बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम था, 10 बज रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं किचन में गई और मैंने जो डिसाइड किया कि आज मैंने बनाना है कोरमा चावल। तो कौरमे के लिए मैंने दाल भिगोई और फ्रीज़र से गोश्त का एक पैकेट निकाल लिया। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई और यहाँ मैंने सफाई करनी थी, वैक्यूम लगाना था। और वाइपर और धोने का काम तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो ये है बख्तावर, ये सोई होती है तो इसलिए फिर वैक्यूम ऑन नहीं कर सकती, उसका बहुत आवाज़ तेज़ होती है वैक्यूम की। तो फिर इसके जागने का मुझे मसला होता है कि ये जाग ना जाए। तो फिर मैं रूम में आ गई, मैंने वैक्यूम लगाया और बख्तावर को बिज़ी करने के लिए मैंने यहाँ वाटर पेंट दे दिया कि यहाँ पेंटिंग में बिज़ी हो जाए तो मैं इजीली जाकर कुकिंग कर लूँ। लेकिन आप सबको पता होगा कि जब मम्मा कुछ कर रही हो तो फिर बच्चों को वैसे ही तजस्सुस होता है कि मम्मा क्या कर रही है, हम जाकर देखें। वो अपना सारा काम छोड़कर पीछे पीछे आ जाते हैं, चाहे हम किचन में जा रहे हैं या हम रूम में आ रहे हैं, हम जहाँ भी जाएं बच्चे हमारे पीछे पीछे सारा दिन चलते रहते हैं। अच्छा, तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी प्याज ली, उसको गोल्डन किया और गोल्डन होने के बाद उसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, जो मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रख लिया होता है बॉटल भर के। अब इसमें जाएंगे टमाटर और बस टमाटर थोड़े से नरम करने हैं। वैसे ग्राइंड भी मैं करती हूँ पर कुछ खानों में मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे छोटे से स्मॉल पीसेस में कट करके ही ऐड कर लेती हूँ। मसाले में सबसे पहले 1 स्पून सूखा धनिया और 1 स्पून लाल मिर्च और 1 स्पून नमक। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे इजी बस जो आपके घर में अवेलेबल हो। और साथ में मैंने यहाँ 3 इलायची डाल दी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आई। आप भी ये सेम रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसकी खुशबू कैसी थी और इसका टेस्ट कैसा था। अब टमाटर का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, टमाटर गल चुके, तो उसके बाद मैंने डाला है गोश्त और बस गोश्त को थोड़ा सा ही भूनना है और फिर 2 से 3 गिलास पानी डालकर प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर को हमने 20 से 25 मिनट्स के लिए बंद करना है। तो यहाँ पर बख्तावर फातिमा जो है तो अपनी बिज़ी थी पेंटिंग में, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गुजरी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पहुँच चुकी थी किचन में। और यहाँ जो है तो वो धुले हुए बर्तनों को उठाकर दोबारा से धोई जा रही थी। और बच्चों को बहुत शौक़ होता है मामा के काम करने का, मामा की हेल्प करने का, लेकिन हेल्प से अलावा जो उनको शौक़ होता है कि मामा क्या कर रही है हम भी करके देखें, अपना एक्सपीरियंस ट्राई करें, तो यहाँ बस ये यही कर रही थी। और दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए मसाला रेडी कर लिया। इसकी रेसिपी मुझसे कहीं स्किप हो गई है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और गोश्त को प्रेशर दिए हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त यहाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब जो चने की दाल मैंने भिगो कर रख दी थी उसका पानी निकाल कर और बस ये दाल मैंने इसमें डाल दी। और पानी इसमें अब थोड़ा कम हो चुका है तो इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास मज़ीद पानी ऐड करके और बस इसको वापस रख दिया प्रेशर पे 20 मिनट्स के लिए। तो बच्चों की मैं आपको एक लॉजिक बता दूं कि बच्चों का अगर पेट भरा हो और उनकी नींद पूरी हो तो वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। अदरवाइज़ बच्चों को अगर नींद आ रही है या उनको भूख लगी है तो फिर वो माँ को बहुत परेशान करते हैं। मेरे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं जल्दी से नाश्ते के बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर की सफाई कर लेती हूँ और खाना भी रेडी कर लेती हूँ। और खाना रेडी करने के बाद जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए दोबारा से सो जाती हूँ। 1 घंटा सोने के बाद फिर मैं उठकर बाकी काम करती हूँ। अगर मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं या इस्त्री करने हैं या जो भी,
और मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही मेरे घर के सारे काम खत्म हो जाए। अच्छा, अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। जब चावल और पानी एक लेवल पर हो जाए तो फिर आपने इसको कपड़े का दम देना है, ढक्कन के ऊपर इस तरह कपड़ा चढ़ा के। तो फिर तेज़ आंच पर इसको थोड़ी देर रखना है, और जब आपको नज़र आए कि धुआं साइड से बाहर आने लगा है तो फिर आपने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ हमारा दम कंप्लीट हो गया है, और माशाल्लाह चावल बहुत मज़े के बने हैं, और बिल्कुल खिले खिले से एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग से नज़र आ रहा है। इसकी बस यही टिप है कि आपने चावल बनाते हुए बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं चलाना। एक ही बार मसाला बना के आपने चावल डालने हैं, और फिर एंड पर दम पर ही आपने इसको खोलने हैं, और दरमियान में इसमें आपने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि हर चावल का दाना अलग अलग से नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह हमारी डिश बहुत मज़े की बन गई, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।